हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोरालिटी। टोटल 34 टर्म्स कवर करने का हमारा टारगेट है। एक फर्स्ट टर्म मैं कवर कर चुकी हूँ, ये सेकंड टर्म है। आगे और टर्म्स हम कवर करेंगे जिसमें हम डेफिनेशन, कंक्लूजन, एग्जाम्पल, पर्सपेक्टिव हर टर्म से रिलेटेड कवर करते जाएंगे, जो आपके जीएस 4 के एथिक्स के पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने टॉपर टॉप सुनी होगी तो टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि उन्होंने कीवर्ड्स के नोट्स बना लिए थे। तो आप भी इसके नोट्स बना सकते हैं हर टर्म वाइज, ताकि आपके पास एक रिवीजन के लिए डेटा हो जब भी आप मेंस लिखें। तो ये उसके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एथिक्स और मोरालिटी के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में एथिक्स की मतलब फर्स्ट जो था इस सीरीज का वीडियो, उसमें हमने एथिक्स को कवर करा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए मोरालिटी और एथिक्स के बीच में। तो एक ब्रीफ दे देती हूँ मैं आपको एथिक्स के बारे में कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। ये सोचिए, एक दोस्त है ये, जो हमेशा सच बोलता है और दूसरों की हेल्प करता है और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करता है। आप कहते हो कि वो बहुत मॉरल पर्सन है। आप सोचो, एक डॉक्टर है जो अपने प्रोफेशन के रूल्स फॉलो करता है, पेशेंट्स के सीक्रेट कभी लीक नहीं करता, पेशेंट की भलाई को सबसे पहले रखता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ही फॉलोज मेडिकल एथिक्स। यानी मोरालिटी और एथिक्स एक जैसे तो लगते हैं, लेकिन दोनों में एक फाइन डिफरेंस है। मोरालिटी पर्सनल और सोशल वैल्यूज जो हमें सिखाती हैं सही और गलत, जैसे ईमानदारी, दया, सत्य। और एथिक्स फॉर्मल रूल्स होते हैं। फॉर्मल रूल्स मतलब प्रोफेशनल कोड्स जो किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अप्लाई होते हैं। जैसे डॉक्टर्स के हिपोक्रेटिक और लॉयर्स के क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आपको समझ आ गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मोरालिटी कंपस है, इंटरनल वॉइस है, और एथिक्स एक तरह से मैप है। प्रोफेशंस के बनाए हुए जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, वो एथिक्स होते हैं। अब चलते हैं मोरालिटी की तरफ। इसमें भी मैं स्टोरी फॉर्मेट पे आपको समझा देती हूँ कि अगर आप सोचे कि एक ऐसा समाज जहाँ पे लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, कानून तोड़ते हैं और दूसरे के हक को मार लेते हैं, ऐसा समाज कितना टिक पाएगा? इसी का जो आंसर है ना, वो मोरालिटी देती है। ये वो कंपास है जो बताते हैं कि क्या सही हो क्या गलत है। मोरालिटी मतलब प्रिंसिपल जो हमें राइट और रॉन्ग अलग करना सिखाते हैं। इसमें यहाँ पे 5 तरह के मैंने इंट्रोडक्शन दिए। डेफिनिशन बेस में मैंने बताया कि प्रिंसिपल, डिस्टिंग्विशन, राइट एंड रॉन्ग और गुड बिहेवियर, इंडिविजुअल कैरेक्टर और सोसाइटल नॉर्म्स को शेप करने के लिए। और डेटाबेस में हम यहाँ पे यूएनओडीसी का डेटा बता सकते हैं इसके बेसिस पे, कि यूनिसेफ ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई थी जस्टिस को लेके बच्चों के लिए, उसमें 61% जो चिल्ड्रन थे वो कॉन्फ्लिक्ट उनको नॉन कस्टोडियल मेजर्स में ट्रीट करा, कस्टोडियल मेजर्स नहीं दिए। इससे एक तरह से उन्हें आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे ना कस्टोडियल मेजर में, उससे रोक दिया। तो ये मोरालिटी को शो करता है एक तरह से। फिर फिलॉसफी के हिसाब से सोक्रेट्स ने कहा था कि एन एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो ये लाइन याद रख लीजिए मोरालिटी के रूल को लेके। ये कोट आप डायरेक्ट अपने आंसर में यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो हिस्ट्री के बेस पे हम बता सकते हैं कि अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद धम्मा को अपनाया था। तो यह प्रमोटेड मोरालिटी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ बेनेवोलेंट मोरालिटी, मतलब बेनेवोलेंट गवर्नेंस। तो धम्मा को अपना मोरालिटी को गवर्नेंस का एक बेस बना दिया था। फिर एनेक्डोट में पंचतंत्र की कहानियां, जैसे किसान और चालाक जानवर वाली जो कहानी पढ़ी होगी आपने, हमेशा मॉरल लेसन सिखाती है वो। तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, सच एज द टेल ऑफ द फार्मर के सेंस में, एंड ऑफर टाइमलेस लेसन्स इन ऑनेस्टी इन जस्टिस। अब इसमें हम है ना, इसके मीनिंग और डायमेंशन को समझ लेते हैं। डायमेंशन में आएगी इंडिविजुअल, सोशल और यूनिवर्सल। इंडिविजुअल लेवल पे जो डेली के जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, ईमानदारी, दुकान पर अगर गलती से कभी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो हम वापस कर देते हैं, तो ये हमारी इंडिविजुअल मोरालिटी होती है। अब सोशल मोरालिटी होती है कि जैसे कि चोरी के खिलाफ कानून है। फिर सोसाइटी का कलेक्टिव एथिक है, जो भी चोरी करेगा उसके ऊपर वो जो रूल है अप्लाई होगा। कलेक्टिव एथिक हो गया। फिर तीसरा है यूनिवर्सल मोरालिटी, जैसे बच्चों के राइट होते हैं, हर कल्चर में माना जाता है बच्चों के राइट्स हैं, तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए अगर कोई एट्रोसिटी होती है। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल मोरालिटी हो गई इन लीगल सिस्टम। अब हम जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोरालिटी पे। इम्पोर्टेंस में क्या बताएंगे हम? ह्यूमन रिलेशनशिप। ट्रस्ट बिना कोई रिश्ता नहीं बनता। ट्रस्ट के बेसिस पे ही बुनियाद टिकी होती है हर रिलेशनशिप की, चाहे वो पेरेंट्स का बच्चों से रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, या कोई सा भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो।
तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इंटीग्रिटी एक तरह से सोशल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है। अब जस्टिस, जस्टिस भी ट्रस्ट से रिलेटेड है। अगर भरोसा ही नहीं होगा तो इंसाफ कैसे होगा? रॉल्स की जो जस्टिस थ्योरी है, फेयरनेस के बिना समाज टूट जाता है, उसको हम यहाँ कोट कर सकते हैं। फिर है सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट के लिए मॉरल ज़िम्मेदारी लेना। यहाँ पे हम है ना जो कॉन्सिक्वेंस है ना उसको भी बता सकते हैं। जो तो वैल्यू कंट्री है ना पैसिफिक ओशन में वो सबमर्ज हो गई है। क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट की वजह से वो पूरी कंट्री वैनिश हो रही है। तो वो हम बता सकते हैं कि इसके क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं, अगर एनवायरनमेंट की मॉरल ज़िम्मेदारी नहीं लें हम तो। फिर गवर्नेंस में हम बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जो बार-बार हाइलाइट होता रहता है, जीएस2 में भी इससे रिलेटेड आंसर आ चुका है। तो इंडिया के सेंस में हम इसे बता सकते हैं गवर्नेंस। फिर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव के महाभारत में युधिष्ठिर के मॉरल डिलेमास को यहाँ पे बता सकते हैं। गीता से अलाइन करके हम ड्यूटी और धर्मा एज़ अ मॉरल कंपास बता सकते हैं। धर्मा के अनुसार कर्म करने की बात। फिर वेस्टर्न फिलॉसफी में कांत मॉरल ड्यूटी से आती है। तो कांत ने कहा था कि जो मोरालिटी है ना वो ड्यूटी से आती है। ये बोलना चाह रही थी मैं। हाँ, फिर मिल्स का बता सकते हैं मोरालिटी इज़ इक्वल्स टू सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस, ये हम बताएँगे। फिर रिलीजियस व्यू क्रिश्चियनिटी में कंपैशन और लव का कॉन्सेप्ट हम बताएँगे यहाँ पे, इस पे एम्फसाइज़ किया गया है। इस्लाम में जस्टिस, अदल के ऊपर सेंटर मतलब उस पे फ़ोकस किया गया और अकाउंटेबिलिटी पे। तो इस तरह से अलग-अलग व्यूज़ लिखेंगे ना आप तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिर एप्लीकेशन हम बता सकते हैं मोरालिटी को लेके गवर्नेंस में। कर्नाटका के का स्कूल करिकुलम में एम्पैथी और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है कि इसे भी हम टीच करेंगे। तो वो एग्ज़ाम्पल में हम बता सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है मोरालिटी की। जुडिशरी में सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि जुडिशरी का काम है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रोटेक्ट करना। तो उन्हें कोट कर सकते हैं हम जुडिशरी में। इंटरनेशनल रिलेशंस में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्लाइमेट जस्टिस का मॉरल बेस है। तो उसको वो भी हम देंगे। इंडिविजुअल्स में हम बताएँगे कि एडवर्ड स्नोडेन जैसे विसल ब्लोअर ने अपनी मोरालिटी के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और खड़े हुए। तो वो एडवर्ड स्नोडेन को कोट करना और आगे भी हम इसमें ना और भी चीज़ें बताएँगे कि इंडिविजुअल एक्शन में बहुत सारे विसल ब्लोअर हैं। इसमें सत्येंद्रनाथ दुबे का भी एग्ज़ाम्पल हम डाल सकते हैं। और चैलेंजेस टू मोरालिटी, यहाँ पे है मॉरल रिलेटिविज्म। हर कल्चर अलग वैल्यूज रखते हैं तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मटेरियलिज्म पैसा कभी कभी मोरालिटी को दबा देता है तो मॉरल कंसिडरेशन ओवरशैडो हो जाती। तो ये बताएंगे हम ग्लोबलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सामने आ जाती हैं। वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर, इंडियन कल्चर, एशियंस, यूरोपियंस, इस तरह से आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में एआई बायस और प्राइवेसी इशू, इंडिया के एथिकल एआई पे काम चल ही रहा है। इसमें अभी भी और भी डेवलपमेंट है तो इससे भी लेके एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के वेपन्स और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें कोट कर सकते हैं, वेपन से रिलेटेड। और फिर सेंटरिंग मोरालिटी नहीं, कर्नाटक वैल्यू बेस्ड करिकुलम का एग्जाम्पल। फिर एथिकल लीडरशिप में एपीजे अब्दुल कलाम, मेट्रो मैन श्रीधर मेट्रो मैन है, उनका मॉडर्न रोल मॉडल्स इसको कोट करना। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में आरटीआई एक्ट, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। आरटीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सिटीजन्स के एक तरह से उसके हाथ में देते हैं सिटीजन्स के। आरटीआई आरटीआई एक्ट और व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं जो करप्शन को एक्सपोज करते हैं, तो उसे ये स्ट्रेंथन करना हो एक तरह से मोरालिटी को। कम्युनिटी मूवमेंट में चिपको मूवमेंट बता देंगे कि एनवायरनमेंट के लिए मॉरल स्ट्रगल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर वॉइसेस ऑफ चेंज में हम बताएंगे कि कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि गवर्नेंस का ग्रेटिट्यूड और गवर्नेंस को ग्रेटिट्यूड और ह्यूमैनिटी की तरफ लौटना होगा, स्ट्रेसिंग रिटर्न टू अ ग्रेटिट्यूड एंड सेंटेड गवर्नेंस। तो ये हमें ना ये सब पॉइंटर्स लिखेंगे अलग अलग डायमेंशन मैंने बता दिया। कंक्लूजन पे आते हैं हम। अब गांधी जी की मोरालिटी, गांधी जी ने मोरालिटी के बारे में कहा था कि मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ थिंग्स एंड ट्रुथ इज द सब्सटेंस ऑफ ऑल मोरालिटी। बुद्धा के एटफोल्ड पाथ एक मॉरल ब्लूप्रिंट है। यूनिसेफ का जो डेटा है 61% बच्चों को जेल के बजाय नॉन कस्टोडियल जस्टिस मिला, एक मॉरल विक्ट्री है। अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन, मोरालिटी के दम पर एक राजा का जो है वो दिल्ली बदल गया और पूरा समाज बदल गया फिर। और वैल्यू एडिशन में हम रोज बोल के टू एजुकेट अ मैन इन अ माइंड एंड नॉट इन मॉरल इज टू एजुकेट अ मैन इन टू सोसाइटी। इस तरह के कोट्स लिख सकते हैं हमारे कंक्लूजन में।
या इंट्रोडक्शन में भी कांत का मोरालिटी इज नॉट अबाउट हैप्पीनेस बट वर्थीनेस ऑफ हैप्पीनेस। डेटा के बेसिस पे कि 2024 में इतने बच्चे थे डिटेंशन में, लेकिन अब इनका जो काउंट है वो कम होता जा रहा है। फिर जैनिज्म क्या है, अहिंसा की जो फिलॉसफी है, नॉन वायलेंस एज इटर्नल मॉडल ट्रुथ, उसको भी हमें ना यहाँ पे अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंटर्स मैंने पॉइंट फॉर्मेट में बनाया ताकि इजीली आपको याद हो जाए। तो होप आप आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टर्म्स कवर करेंगे।